ये है दिल्ली दर्पण। कुल मिला के कोई एक काम नहीं है जो इन्होंने खुद किया, और सारा का सारा पुराना काम हमने बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पे स्कूल ऑफ एक्सीलेंस बनाए, उसके ऊपर नया बोर्ड लगा दिया सीएम श्री स्कूल। ये हमने 73 सीएम श्री स्कूल ना तुमने कब बना दिए, ना तुमने टेंडर किया, ना तुम्हारा वर्क ऑर्डर आया, ना कभी रोड़ी बदरपुर आया, ना एक ईंट लगी, तुमने कब बना दिए स्कूल? ये तो बने बने स्कूल है, तुमने बोर्ड बदल के उनका नाम रख दिया सीएम श्री स्कूल। तो आपने कोई नया प्रोजेक्ट शुरू नहीं किया। एक साल पहले जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो सबसे पहली और बड़ी उपलब्धि जिसके बोर्ड पूरी दिल्ली के अंदर लगाए गए, वो लिखा रेखा गुप्ता ने 1 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया। 1 लाख करोड़ रुपए का, 1 लाख करोड़ रुपए का भाई कैसे कर दिया? जादू कर दिया। जहां अरविंद केजरीवाल जी की सरकार 75,000 करोड़ रुपए का बजट पेश कर रही थी, इन्होंने 1 लाख करोड़ का कैसे कर दिया? इसके बारे में कभी नहीं बताया। भाई कहां से आएगा ये पैसा, ये तो बताओ। इसके विषय में कोई बात नहीं हो रही थी। अब खबर आ रही है कि बिल्कुल चुपके, बिना मीडिया को बताए, बिल्कुल चोरी छुपे दिल्ली की सरकार ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर कहा है कि हमको ओपन मार्केट से, बाजार से, खुले बाजार से 1,000 करोड़ रुपया उधार चाहिए। 1,000 करोड़। दिल्ली की सरकार, जितना मुझे याद है, दशकों से हर साल रेवेन्यू सरप्लस बजट दिया करती थी, यानी कि दिल्ली सरकार कभी भी घाटे में बजट नहीं देती थी। दिल्ली सरकार को कभी भी ओपन मार्केट से पैसा उधार लेने की जरूरत नहीं पड़ी। और रेखा गुप्ता की 4 इंजन की सरकार की नाकामी देखिए, निकम्मापन देखिए। 1 साल में इन्होंने दिल्ली को कर्जदार बना दिया। 1,000 करोड़ का उधार ये लोग लेने जा रहे हैं, यानी कि पिछले 1 साल में जितनी डिस्पेंसरी थी, मोहल्ला क्लिनिक थे, उनके ऊपर रंग रोगन करके इन्होंने आरोग्य मंदिर बना दिया। इन्होंने तो कुछ नहीं बनाया, अपना तो इन्होंने कुछ नहीं खर्चा उसमें। पुरानी डिस्पेंसरी, पुराने मोहल्ला क्लिनिक के ऊपर पेंट करके उसको आरोग्य मंदिर बोल दिया। अरविंद केजरीवाल जो पुरानी बसें लाए, उसके ऊपर नया पेंट करके उसको इलेक्ट्रिक बस की देवी बस बोल दिया। जो हमारे समय के पानी के टैंकर थे, उन्हीं के ऊपर मोदी जी की फोटो लगा के बोल दिया ये हमने लेके आए। कुल मिला के कोई एक काम नहीं है जो इन्होंने खुद किया, और सारा का सारा पुराना काम हमने बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पे स्कूल ऑफ एक्सीलेंस बनाए, उसके ऊपर नया बोर्ड लगा दिया सीएम श्री स्कूल है। ये हमने 73 सीएम श्री स्कूल बना, तुमने कब बना दिए? ना तुमने टेंडर किया, ना तुम्हारा वर्क ऑर्डर आया, ना कभी रोड़ी बदरपुर आया, ना एक ईंट लगी, तुमने कब बना दिए स्कूल? ये तो बने बने स्कूल है, तुमने बोर्ड बदल के उनका नाम रख दिया सीएम श्री स्कूल हो गए। तो आपने कोई नया प्रोजेक्ट शुरू नहीं किया, कोई आपने नया स्कूल नहीं बनाया, कोई नया आपने जो है आरोग्य क्लिनिक, आरोग्य मंदिर नहीं बनाया, वही पुरानों को बदल दिया। बल्कि 540 मोहल्ला क्लिनिक जो थे उसमें आपने बंद करके मुश्किल से 100 छोड़े, आपने 450 मोहल्ला क्लिनिक बंद कर दिए। तो आपका ये पैसा जा कहां रहा है, ये हमारा सवाल है। ये जो 1 लाख करोड़ का आपने बजट बनाया था, इसको कौन लूट रहा है? ये कहां जा रहा है ये पैसा जो आपको 1,000 करोड़ रुपया अब खुले बाजार से उधार लेने की जरूरत पड़ रही है? इसको एक बात हमारा सवाल है, हमें पूछना चाहते हैं। दूसरा विषय है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले साल चुनाव से पहले कहा था ये मोदी की गारंटी है, भाइयों बहनों, मोदी की गारंटी है 8 मार्च 2025 से पहले दिल्ली की हर महिला के बैंक अकाउंट में हर महीने 2500 रुपए आएंगे।
8 मार्च 2025 तो गुजर गया, 1 साल हो गया। कल 8 मार्च 2026 है और प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली में होंगे, बुराड़ी में रैली करेंगे। रैली में लोग नहीं आने के लिए तैयार। आप सोचिए, तो हम प्रधानमंत्री जी से पूछेंगे भाई वो उसका क्या हुआ, वो जो मोदी की गारंटी थी, वो मोदी की गारंटी का हुआ क्या? और अब मैं आपको बताऊं कि लोग कैसे इकट्ठे किए जा रहे हैं। भाई साहब, इतना बुरा हाल तो किसी सरकार का नहीं देखा। सुनिए, सिविल डिफेंस सूचना, माननीय प्रधानमंत्री भारत बुराड़ी ग्राउंड में आ रहे हैं। यहां सिविल डिफेंस, जिसके लिए पूर्वी जिला के सभी डिवीजन से 15 महिला पुरुष जवान दिनांक 8/3 को सुबह 6 बजे डीएम ऑफिस पर रिपोर्ट करना है। डिवीजन वार्डन एवं डिप्टी डिवीजन वार्डन अपने अपने डिवीजन से 15 महिला पुरुष जवानों के लिए की लिस्ट आईसीडी ऑफिस समय से पहले भेजने का कष्ट करें। अब नोट सुनिए, नोट। बुराड़ी ग्राउंड जाने और आने के लिए बस की सुविधा है एवं रिफ्रेशमेंट की व्यवस्था की गई है। सभी महिला पुरुष जवान घर के कपड़ों में आए, कैजुअल ड्रेस। जय हिंद। अरे बेशर्मो, अरे वीरेंद्र सचदेवा जी, तुम्हारे जाने का टाइम आ गया। अगर देश के प्रधानमंत्री के लिए भी सिविल डिफेंस के महिला पुरुष बस लगाकर रिफ्रेशमेंट, एक समोसा, एक फ्रूटी, 2 बिस्कुट, थोड़े से चिप्स, ये देख के अगर प्रधानमंत्री की रैली में लाए जा रहे हैं और कहा जा रहा है भाइयों बहनों सिविल डिफेंस की वर्दी में मत आना वरना चोरी पकड़ी जाएगी वीरेंद्र सचदेवा की, रेखा गुप्ता की, कि इनके यहां दिल्ली वाले आते नहीं है, सादे कपड़ों में आना है। कमाल है। देखिए, ऐसे ऐसे गिरता है आदमी का कद, ऐसे गिरता है स्तर। एक प्रधानमंत्री जो कहते हैं कि मैं दुनिया में सबसे ज्यादा जो है प्रसिद्ध प्रधानमंत्री हूं, मैं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का प्रधानमंत्री हूं, वो प्रधानमंत्री दिल्ली में आ रहे हैं जहां पे कहा जाता है कि इनकी सरकार है, 4 इंजन की सरकार है, एलजी इनका, दिल्ली सरकार इनकी, एनसीडी इनकी, केंद्र इनका। वहां पे सफाई कर्मचारियों को सुबह सुबह बुलाया जाएगा। डीसी अभी जो है अपना डंडा चलाना शुरू करेंगे हर जोन में। सुबह सुबह सफाई कर्मचारियों को बुलाया जाएगा कि डीसी साहब आपकी अटेंडेंस लेंगे। जैसे पिछली बार हुआ था, आपको मैंने दिखाया, ऑडियो सुनाए थे कि डीसी नाम कह रहा है कि मैं सुबह सुबह अटेंडेंस लूंगा 6 बजे इतवार को। वो डीसी जब 10 बजे भी नहीं आता अपने दफ्तर, वो सुबह 6 बजे इतवार को जाके अटेंडेंस लेगा। क्यों लेगा? ताकि डीसी के डर से बेचारे सफाई गरीब कर्मचारियों को संडे को बुलाया जाए, फिर उनको बस में भरा जाए और मोदी की रैली के अंदर भीड़ इकट्ठी की जाए। रेखा गुप्ता जी, कितनी शर्म की बात है। रेखा गुप्ता जी प्रवास कर रही हैं, बड़े बड़े टेंट लग रहे हैं, टेंट बड़ा और पब्लिक छोटी। अंदर जाके देखिए 150 लोग, 200 लोग। जाके देखिए तो उन टेंटों में, जरा घुमाइए तो कैमरा, पब्लिक नहीं आ रही। भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी समस्या है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को सुनने पब्लिक ने आना बंद कर दिया। इसलिए अब हिंदू विराट सम्मेलन के नाम पे भीड़ इकट्ठी की जा रही है। पूरी दिल्ली में ही हिंदू विराट सम्मेलन कराए गए, मगर विराट सिर्फ नाम के थे, वहां विराट भीड़ इकट्ठी नहीं हुई। लोगों के घर घर जाके चावल दिए गए, सामग्री दी गई। नहीं भाई साहब, आपको आना ही है, आपको यज्ञ में ये जो है ये सामग्री डालनी है, बहुत जरूरी है। क्यों? ताकि बेचारों की गिनती तो पूरी हो जाए। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की फोटो नहीं लगाई जा रही विराट सम्मेलन पे, इनके नेताओं की, इनके एमएलए की, इनके पार्षदों के नाम नहीं लिखे जा रहे विराट सम्मेलन पे। क्यों? क्योंकि इनकी फोटो दिख जाएगी तो पब्लिक नहीं आती इनके यहां, इनके नाम से लोग इकट्ठे नहीं होते।
इसलिए कभी हिंदू के नाम पे, कभी सिविल डिफेंस के नाम पे, कभी बेचारे सफाई कर्मचारियों, गरीब कर्मचारियों को इकट्ठा करके, सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को इकट्ठा करके मोदी जी की रैली कराई जा रही है। अगर मोदी जी 2,500 रुपए दे देते, अगर अपनी गारंटी पूरी कर देते, तो मोदी जी को ऐसे छुप छुप के रैली करने की जरूरत नहीं थी। फिर भारत की, दिल्ली की महिलाएं खुद आती उस रैली के अंदर कि प्रधानमंत्री ने अपनी जो है गारंटी पूरी की। मगर क्योंकि ये एक झूठे प्रधानमंत्री हैं, झूठ बोलना इनकी फितरत में है, झूठे प्रधानमंत्री को सुनने दिल्ली की महिलाएं नहीं जाएंगी। इसलिए झूठे प्रधानमंत्री को सुनने के लिए सिविल डिफेंस वॉलंटियर सादी वर्दी के अंदर इकट्ठे किए जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, एलपीजी सिलेंडर के दाम आज से बढ़ा दिए गए, 60 रुपए बढ़ाए गए पर सिलेंडर। 2 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, इनके मंत्री हरदीप पुरी के विभाग के नाम से खबर छापी गई कि भारत के अंदर 25 दिनों का जो ईंधन है, एनर्जी है, वो अवेलेबल है और दामों के लिए कोई दिक्कत नहीं है, दाम ऐसे ही रहेंगे। और अब दाम बढ़ाए जा रहे हैं। अब कह रहे हैं कि नहीं, वो खबर गलत थी, कोई ईंधन नहीं मौजूद। और मुझे याद आता है स्मृति ईरानी जी और कई टीवी के, फिल्मों के एक्टर एक्ट्रेसेस बहुत ट्वीट किया करते थे आज से 12 साल पहले कि जी पेट्रोल बढ़ गया, डीजल बढ़ गया, रुपया गिर गया। अब कोई ट्वीट भी नहीं करता, कोई सोशल मीडिया पे लिखता है नहीं, इतना डरते हैं सब लोग ईडी से, सीबीआई से। आप लिख लो थोड़ा बहुत, ज्यादा बड़ा लिखोगे तो आपके पीछे भी आ जाएंगे। बताओ जी और कोई? थैंक यू। आप सब भी जाइएगा मोदी जी की रैली में, कैमरा बैग में रख के ले जाइएगा ताकि लोग समझे कि आप सुनने आए हैं। फिर फोटो खींच लीजिएगा, फिर कैमरा बैग में रख लीजिएगा। सौरभ जी, उत्तम नगर में होली वाले दिन एक वारदात हुई, उसे लेकर इलाके में तनाव। बहुत शर्म की बात है, अगर दिल्ली के अंदर लोग होली नहीं खेल सकते, दिल्ली के अंदर लोग क्रिसमस नहीं मना सकते, दिल्ली के अंदर आप कर क्या सकते हैं? दिल्ली के अंदर सिर्फ आप इस धुएं के अंदर खांस सकते हैं, सिर्फ ये करने की आजादी है। दिल्ली के अंदर कोई आजादी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के समर्थित लोग, भारतीय जनता पार्टी के समर्थित लोग हमारे साथ घूम घूम के कह रहे हैं कि जी गाय कूड़ा खा रही है, भारतीय जनता पार्टी की एमसीडी कोई कुछ क्यों नहीं करती, कुछ नहीं करना चाहते, क्योंकि इन्हीं के लोगों की जो है वो गाय हैं, इन्हीं के लोग जो है व्यापार कर रहे हैं। बीफ का व्यापार भी यही कर रहे हैं, गाय का व्यापार भी यही कर रहे हैं, और उसके नाम पर वोट भी यही लोग मांग रहे हैं। तो आज दिल्ली के अंदर कोई सेफ नहीं बचा। रेखा गुप्ता जी ने कहा था ना, अपने रिस्क पर आना दिल्ली में, तो उन्होंने वैसी दिल्ली बना दी है जहां हर आदमी जो है रिस्क पे है। कहीं आप गड्ढे में गिर सकते हैं, कहीं आप त्योहार क्रिसमस मनाने पर आपके साथ मारपीट हो सकती है, होली मनाने पर आपकी हत्या हो सकती है। ये तो बड़ी शर्म की बात है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए कि आज कोई सुरक्षित नहीं है यहाँ, ना यहाँ ईसाई सुरक्षित है, ना यहाँ पे जो है हिंदू सुरक्षित है, ना यहाँ पे गाय सुरक्षित है, यहाँ कोई भी सुरक्षित नहीं है। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।